हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज करते हैं हम वेव्स के हमारे 2 क्लासेज हो चुकी हैं और अब थर्ड क्लास हमारे पास वेव्स में क्या है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या होते हैं, उसमें कितनी तरंगे होती हैं, तो ये सब आज करते हैं डिस्कस। तो हमारे पास क्या है, वेव्स में एक टॉपिक कौन सा हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको साइड में वेव्स भी कर सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे विद्युत चुम्बकीय चुम्बकीय विकिरण। क्या बोलते हैं, विकिरण, इसको बोलेंगे तरंगे। तो हमारे पास ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। तो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इसमें हमारे पास कितने टाइप्स की होती है, जो वेव्स होती हैं में हमारे पास 7 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास होते हैं 7 प्रकार के। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्या हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो ये क्या हमारे पास एक नॉन मैकेनिकल है। क्या है, एक नॉन मैकेनिकल वेव्स है। क्या एक नॉन मैकेनिकल वेव्स, इसको हिंदी में बोलेंगे अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे। तो हमारे पास होगा एक नॉन मैकेनिकल तरंगे। इसमें क्या होता है, जो वैक्यूम होता है हमारे पास, जो वैक्यूम में ये क्या कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। और जो हमारे पास मैकेनिकल था, वो क्या है, वो हमारे वैक्यूम में निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो हमारे पास नॉन मैकेनिकल क्या है, ये हमारे केवल क्या करेंगी, वैक्यूम में क्या करेंगी, ट्रेवल कर सकती हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता, क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है वो ट्रेवल करती है, कितनी स्पीड के साथ करती है, 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या करती है, वो ट्रेवल कर सकती है। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, मेन है ये, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ए ट्रेवल विद इन स्पीड ऑफ, कितनी है, 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 to 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की इसकी क्या है, ये स्पीड है। इन किस में, ये हमारे पास निर्वात में होती है, यानी वैक्यूम में। किस में, ये वैक्यूम में। निर्वात में क्या करता है, ये निर्वात में वैद्युत चुम्बकीय तरंगे 3 गुणा में 10 की पावर 8 की चाल से क्या करती है, चलती है। की चाल से क्या करती है, चलती है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो क्या होती है, निर्वात में, हिंदी में लिखवा देते हैं, निर्वात में वैद्युत चुम्बकीय वैद्युत चुम्बकीय तरंगे तरंगे 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की चाल चलती है, की चाल चलती है। हमारे पास कोई भी वेव्स हो, 7 टाइप्स के हमने क्या बताया, वेव्स होती हैं। तो जो रे है या वेव्स है या फिर रेडिएशन है जो हमारे पास है, उन सभी की क्या रहेगी, यहाँ पे 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड क्या रहेगी, इनकी रफ्तार क्या रहेगी, तीनों सभी की सेम रहेगी। क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी। कितनी रहेगी हमारे पास, 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड रहेगी। तो आगे इसमें हमने क्या है, तो हम बताते हैं अब ये 7 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, और सभी को एक क्रम में लिखना है। सभी को क्या लिखना है, एक क्रम में लिखना है। तो हमारे पास फर्स्ट है रेडियो वेव।
हिंदी में भी इसको बोलते हैं रेडियो तरंगे। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? रेडियो तरंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, हमें सभी को क्या लिखना है, एक सीरीज में लिखना है। तो सेकंड हमारे पास है माइक्रोवेव। क्या है? माइक्रोवेव। इसको हिंदी में सूक्ष्म तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? सूक्ष्म तरंगे बोलते हैं। और इसको माइक्रोवेव भी ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम। थर्ड हमारे पास क्या है, इंफ्रारेड। क्या है? इंफ्रारेड वेव्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अवरक्त। इसको लिख देती हूँ, याद नहीं रहेगा, अवरक्त तरंगे। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है, विजिबल लाइट। क्या है? विजिबल, दृश्य प्रकाश। क्या है? दृश्य प्रकाश। 5 नंबर पे यानी 5 नंबर पे हमारे पास क्या है, अल्ट्रावायलेट। क्या है? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रे, इसका सभी को पता है। अल्ट्रावायलेट को क्या बोलते हैं? पैराबैंगनी किरणें। क्या बोलते हैं? पैराबैंगनी किरणें। और जो हमारे 6 नंबर पे क्या है, एक्सरे। क्या है? एक्सरे। इसको हिंदी में ऐसे कैसे बोलते हैं, एक्सरे। और 7 नंबर पे हमारे पास क्या है, गामा रे। क्या है? गामा रे। इसको क्या बोलते हैं? गामा ही बोलते हैं। और हिंदी में भी क्या बोलेंगे इसको? गामा। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 7 टाइप के हैं वेव्स यानी रेडिएशन। कितने टाइप्स की हो गई हमारे पास? 7। और सभी को क्या लिखना है, एक क्रम में लिखना है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे और गामा। तो हमारे पास ये हो गए हमारे पास 7 टाइप्स की। तो ये थे हमारे पास 7 टाइप्स की। इसी पे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो क्वेश्चन क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईएम वेव। ईएम का मीन्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें क्या रहेगा, ओनली अल्फा रे रहेगा, ओनली अल्फा होगा, बीटा, या फिर ओनली वाई यानी गामा रे होगा, यहाँ पे गामा रे, या ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा होगा? तो ईएम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पे गामा रे, तो इनमें कौन सा हम देखो, हमने ना ही तो अल्फा किया है, ना ही हमने बीटा किया है, हमने कौन सा किया है, गामा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कौन सा रे हुआ हमारे पास, गामा रे। कौन सा हुआ, ओनली गामा रे हुआ। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हुआ, सी ऑप्शन। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी है, गामा रे। तो हमने अभी यही रीड किया था, उसमें ना हमने अल्फा करवाया है, ना ही हमने बीटा करवाया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें कौन सा नहीं रहेगा, फर्स्ट हमारे पास गामा किरण यानी गामा रे, बीटा रे, यहाँ पे बीटा किरण कर देते हैं, बीटा रेज, ताप किरणें को हम क्या बोल सकते हैं, यानी जो हीट रे है, इसको इंफ्रा प्लस में विजिबल, इनको क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास हीट है यानी हीट रे, उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड प्लस में विजिबल लाइट भी बोल सकते हैं। और फोर्थ हमारे पास एक्स किरणें यानी एक्स रे है। तो हमारे पास कौन सा बोला, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे में नहीं है। हमने गामा भी किया है, बीटा नहीं किया है, और हमारे पास ताप किरणें कौन सी है, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट, ये भी किया हमने, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है, और एक्सरे भी है। तो इसमें कौन सा नहीं है हमारे पास, बीटा नहीं है। तो इसकी कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बीटा रे। कौन सी नहीं है, बीटा रे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास हमने जो सीरीज करवाई है 7 टाइप के जो रे करवाई हमने, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किए हैं, तो वो क्या हमारे पास उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो बताते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्या था यहाँ पे, रेडियो वेव। दूसरे नंबर पर कौन सा था हमारे पास, माइक्रोवेव। थर्ड पे था इंफ्रारेड वेव्स। और फोर्थ पे था हमारे पास विजिबल लाइट। कौन सा था, विजिबल लाइट।
और फिफ्थ पे था हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रे, और सिक्स्थ पे है एक्स रे, और सेवंथ पे हमारा गामा रे। कौन सा? गामा रेज। तो हमारे पास ये सेवंथ है। जो हमारे पास रेडियो वेव्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है वहां पे, उसका वेवलेंथ क्या होता है वहां पे? मैक्सिमम होता है। यहाँ पे इसका क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ क्या रहेगी? मैक्सिमम वेवलेंथ, अधिकतम तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अधिकतम तरंग दैर्घ्य। तो ये है हमारे पास, जहां पे इसकी रेडियो वेव्स की क्या हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ है। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ है ये क्या आएगी? नीचे की तरफ घटते क्रम में आएगी। क्या आएगी? ये घटते क्रम में आएगी। क्या हमारे पास ये घटते क्रम में आएगी? क्या होगी यहाँ पे? ये घटते क्रम में आएगी। और जहां पे गामा रे, तो घटते 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 कितनी होगी यहाँ पे गामा रे? मिनिमम कितनी होगी इसकी वेवलेंथ? मिनिमम वेवलेंथ हो गई। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पे ये घटते घटते हमारा जो गामा रे है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? यहाँ पे मिनिमम रे हो गई। अब करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात। तो देखो मैक्सिमम का तो पता चल गया, रेडियो की सबसे ज्यादा है, उसके बाद माइक्रो की, फिर इंफ्रा की, विजिबल की, फिर अल्ट्रावायलेट की, फिर एक्सरे की, और सबसे कम किसकी रहेगी? यहाँ पे गामा रे की रहेगी। किसकी रहेगी? यहाँ पे गामा रे की। अब करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पे रेडियो की क्या रहेगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी। क्या रहेगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी। न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति। तो जो गामा की वो क्या रहेगी हमारे पास यहाँ पे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या रहेगी? इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो यहाँ पर क्या रहेगी? जब इसकी मिनिमम है, रेडियो वेव्स की क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। और माइक्रो की उससे थोड़ी ज्यादा होगी, उससे फिर माइक्रो से इंफ्रा की, फिर इंफ्रा से विजिबल की, विजिबल से अल्ट्रा की, और अल्ट्रा से एक्सरे की ज्यादा होगी, और एक्सरे से किसकी ज्यादा होगी? फ्रीक्वेंसी गामा की सबसे ज्यादा होगी। यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी रहेगी? यहाँ पे गामा रे की रहेगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी यहाँ पे? वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। और यहाँ पे जो इसकी वेवलेंथ है वो क्या रहेगी? यहाँ पे कम रहेगी, यानी घटते क्रम। तो ये हो गया हमारे पास इसका कुछ, भाई मिनिमम कहाँ तक होती है, मैक्सिमम कहाँ तक रहेगी। तो ये हमने 7 टाइप के करवा दिए। इनमें से हर क्वेश्चन बनता है। कितना बनता है? हर क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। मैक्सिमम इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया है। जो एनर्जी की बात करते हैं, क्या करते हैं? जो एनर्जी होती है रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे और गामा की, तो जो इनकी एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी भी क्या रहेगी? यहाँ पे सेम रहेगी। यहाँ पे गामा की ज्यादा एनर्जी रहेगी और यहाँ पे रेडियो की कम, यानी मिनिमम क्या रहेगी? एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पे एनर्जी का पता चल गया, फ्रीक्वेंसी का हो गया हमारे पास, और वेवलेंथ का आप सभी को पता चल गया है। तो अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। Which of the following electromagnetic waves rays has the minimum frequency, यानी निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग या किरण की आवृत्ति न्यूनतम होती है?
तो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी किरण आवृत्ति न्यूनतम किसकी कम होती है, सबसे कम किसकी होती है। देखो यहाँ पे इसने बोला है, ऑप्शन भी दिया यहाँ पे माइक्रो, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं रेड से ब्लैक से, माइक्रो, रेडियो, अल्ट्रा और एक्सरे। तो मिनिमम पूछा इसने, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी रहेगी यहाँ पे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो सबसे मिनिमम किसकी थी फ्रीक्वेंसी हमारे पास, रेडियो वेव की। किसकी रहेगी यहाँ पे, रेडियो वेव्स की। तो हमारे पास होगा इसका सी ऑप्शन, रेडियो वेव। तो वेवलेंथ किसकी थी ज्यादा, रेडियो वेव की। और फ्रीक्वेंसी किसकी कम है, सबसे रेडियो की। और गामा की क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम है। और गामा रे की सबसे कम क्या है, वेवलेंथ है, मिनिमम। तो आपको ये सिर्फ बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिकतम होगी, यानी उसकी सबसे ज्यादा किसकी होगी, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी यहाँ पे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी यहाँ पे, गामा की। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा थी यहाँ पे, गामा की। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, गामा किरणें। क्या आएगा, गामा किरणें आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, वेव्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ आर, यानी तरंगे हैं जो अपनी तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में लिखने, किस में लिखने हैं, घटते क्रम में लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे जो घटते क्रम में लिखेंगे, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के बाद अल्ट्रा नहीं था, कौन सा था हमारे पास, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, ये था। ये तो हमारा हो नहीं सकता। सेकंड में क्या बोला, रेडियो वेव, विजिबल, विजिबल से पहले कौन सा आएगा, इंफ्रा आएगा, माइक्रो आएगा, ये नहीं हो सकता। सी में क्या है, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के बाद क्या था, माइक्रो, माइक्रो है ही नहीं है इसमें, इंफ्रा आएगा, इंफ्रा है। फिर उसके बाद कौन सी थी, विजिबल थी, विजिबल है। विजिबल के बाद अल्ट्रा नहीं है इसमें, तो क्या है, एक्सरे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी। डी का तो है नाम निशान, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या दे दिया, एक्सरे। तो हमारा क्या रहेगा ऑप्शन सी, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के बाद किसकी आएगी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, इंफ्रारेड की, उसके बाद विजिबल की, फिर एक्सरे की। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेवलेंथ ऑफ विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन बिटवीन इज बिटवीन डज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एंड गामा रे, यानी किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य पराबैंगनी प्रकाश और गामा किरण के बीच में आती है। तो यहाँ पे लिख लेना, आपको पता चल जाएगा। जो अल्ट्रा था हमारे पास, क्या था हमारे पास, अल्ट्रा, अल्ट्रावायलेट रे, और यहाँ पे क्या था, उसके बाद किसके बीच में पूछी, गामा। तो इन दोनों के बीच में कौन सी किरण आती है, कौन सी तरंग दैर्घ्य आती है, इन दोनों के बीच में कौन सी आएगी हमारे पास, अल्ट्रा और गामा के बीच में कौन सी थी, एक्स-रे। कौन सी थी, एक्स-रे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, बी। तो रेडियो तो नहीं हो, रेडियो से क्या है, अल्ट्रा से पहले आती है रेडियो। माइक्रो भी क्या आती है, रेडियो के बाद आती है। और मोर देन ऑफ द अबो, यानी इनमें से कोई एक अधिक हो या इनमें से कोई भी ना हो, तो कौन सा आएगा हमारे पास, एक्स-रे। तो अल्ट्रा और गामा के बीच में कौन सी रे आती है हमारे पास, एक्स-रे रे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा के निम्नलिखित भागों पर विचार करें। तो इसने ऑप्शन दिए हैं विजिबल, इंफ्रा, अल्ट्रा और माइक्रो। तो इनको क्या लिखना, हमने करेक्ट सीक्वेंस बनानी, क्या बनानी है, करेक्ट सीक्वेंस बनानी है। इन विच ऑफ देयर वेवलेंथ दे रखी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग में देखो विजिबल, इंफ्रा, अल्ट्रा वायलेट और माइक्रो। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है। किस में लगानी है, इंक्रीजिंग में लगानी है। तो इंक्रीजिंग में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, अल्ट्रा आता है। क्या आता है, अल्ट्रा, थर्ड नंबर 3। उसके बाद क्या आता है, इंफ्रा से पहले विजिबल आएगा। क्या आएगा, विजिबल 1। उसके बाद विजिबल से बाद में आएगा हमारे पास इंफ्रा 2 नंबर। उसके बाद बच गया 4th। तो 3, 1, 2, 4। तो ये कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, डी ऑप्शन में। किस में है, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो कौन सा नहीं है, हमने एक्स-रे भी किया है, गामा भी किया, इंफ्रा भी किया है, और कौन सा नहीं किया हमने, कैथोड रे नहीं किया है।
नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रे इन ए वैक्यूम। निर्वात में अवरक्त और पराबैंगनी किरण के गति का अनुपात कितना होगा? कितना होगा अनुपात? मैंने क्या बोला था, जो सभी की स्पीड है वो कितनी रहेगी? 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की क्या रहेगी? यहाँ पे सेम रहेगी। और इनका क्या बताना है? रेशियो, अनुपात बताना है। तो इनको कट कर दो, कितना आ गया? 1, यानी 1:1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? सी। क्या रहेगा यहाँ पे? सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती हैं। तो किससे उत्पन्न होती हैं? ए स्टैटिक चार्ज, एक स्थिर चार्ज होना चाहिए, नहीं भाई। एन एसिलेट चार्ज, एक त्वरित चार्ज, ए मूविंग चार्ज, एक गतिशील आवेश और चार्ज पार्टिकल। तो इसमें कौन सा होता है हमारे पास? एसिलेट चार्ज होता है। कौन सा होता है यहाँ पे? एसिलेट यानी त्वरित चार्ज होता है। नेक्स्ट, बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? गुण नहीं है वो बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। फर्स्ट हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट शो इंफ्रारेड एंड डायफ्रैक्शन। क्या बोला? विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण और विवर्तन नहीं दिखाई देती। सेकंड क्या है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच। हाँ ये सही है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या रहते हैं? एक दूसरे पर क्या रहते हैं? हमें परपेंडिकुलर यानी लंबवत। तो हमने ये किया था पिछले क्लासेज में। तो सी ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, विद्युत चुंबकीय, ये इसका गुण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के, दोनों ही सी, बी और सी। विद्युत चुंबकीय तरंग का अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ऑब्वियसली ये सही है, करेक्ट है डी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट। हाँ विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी करेक्ट है। तो इसकी प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? तीनों क्या हमारे पास करेक्ट है। और कौन सी नहीं है? इसका गुण ए। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास? ए। तो इस प्रॉपर्टी का कौन सा गुण नहीं है? जो विद्युत चुंबकीय तरंगें ना वे व्यतिकरण होती है ना वे विवर्तन दिखाई देते हैं। तो हमारे पास ये इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट क्या? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द चार्ज इज। आवेश होने पर विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न की जा सकती है। जिस पर आवेश होता है उन पर क्या बोल रहा है? ये विद्युत चुंबकीय उत्पन्न की जा सकती है जिसपे आवेश होता है। मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, गोलाकार कक्षा में घूमने पर। हाँ मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी का तो इसमें जिक्र ही नहीं आता है। फॉलिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में गिरना। तो हमारे पास देखो कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका तो कौन सा ही मैटर नहीं आता है। तो किस पे होता है हमारे पास? जो चार्ज होता है, आवेश होता है, किस पे? एक तो सर्कुलर ऑर्बिट्स पे होता है हमारे पास, और किस पे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है, ब्लैंक हैज मिनिमम वेवलेंथ, यानी खालिस्तान की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। किसकी होती है सबसे कम वेवलेंथ? ब्लू लाइट, नीली रोशनी, गामा रे, गामा किरणें, इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड किरणें, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। तो इसमें सबसे न्यूनतम वेवलेंथ किसकी होगी? सबसे न्यूनतम वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी थी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो की। किसकी थी यहाँ पे? रेडियो की। और सबसे मिनिमम किसकी हुई थी यहाँ पे? गामा की। किसकी हुई थी? गामा की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा हमारे पास? बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The ratio of contribution made by the magnetic field and electric field component to the intensity of an EM यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। EM तरंग की तीव्रता में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र घटकों द्वारा किए गए योगदान का अनुपात कितना रहेगा? तो इसका अनुपात बताना है कितना रहेगा। तो कितना रहेगा यहाँ पे अनुपात? 1:1 रहेगा। कितना रहेगा? 1:1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एंड पेनिट्रेटिंग पावर? अधिकतम यानी निम्नलिखित में से किसकी भेदन शक्ति अधिकतम है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, माइक्रोवेव, गामा रे और रेडियो वेव। तो इसमें से अधिक पेनिट्रेटिंग किसकी रहेगी? यहाँ पे गामा की रहेगी। किसकी रहेगी? यहाँ पे गामा रे की रहेगी।
बहुत गर्मी है यार। किसकी रहेगी यहाँ पे, गामा रे की रहेगी। और एक क्वेश्चन और कराते हैं यहाँ पे, जो एक्सरे रे होता है हमारे पास, क्या होता है, एक एक्सरे रे। एक्सरे रे क्या है, कौन सा पार्टिकल्स होगा ये हमारे पास, न्यूट्रल होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, न्यूट्रल पार्टिकल्स होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन सा पार्टिकल्स रहेगा एक्सरे में। कौन, क्या है एक्सरे, एक्सरे क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल, उदासीन कण। क्या है ये, एक उदासीन कण कहलाएगा एक्सरे रे, ये याद रखना। तो ये थी आज की हमारी क्लासेस। आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।